फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 9th क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है जो युवाओं से उसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो भारतीय संस्कृति है उसमें एक सन्यासी के रूप में जाने जाते थे। इनकी जो देहांत है लगभग 35 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन विश्व के अंदर एक नया संदेश देकर गए थे जो युवाओं से सामान्य था और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में, एक परिभाषा के रूप में उसने पिरोया था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और 12 जनवरी के दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, 12 जनवरी को युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 में मृत्यु हुई थी। इन छोटी सी उम्र में ही ये काफ़ी प्रसिद्ध और हम ये कह सकते चर्चित भी हुए थे। किस कारण से कि एक तो अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने एक भाषण दिया था, तो सबसे पहले उनका भाषण का जो वक्तव्य या कह सकते हैं शब्द थे वो क्या थे, मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। ये जब उन्होंने बोला तो पूरा अमेरिका या आपने कह सकते हो पूरा विश्व ही उनकी आवाज़ पे तालियां बजाने लग गया था। क्यों? क्योंकि वो पूरे विश्व को एक मोतियों के रूप में, एक माला के रूप में पिरोना चाहते थे। वो ये कहते कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है इंसानियत के आगे, धर्म कुछ नहीं है इंसानियत है, और इंसान के आगे कुछ नहीं है, इंसान के आगे कुछ नहीं है। क्या नहीं है कि इंसानियत जब तक जिंदा है। तो ये चीजें उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी थी। तो उसके बारे में आज पहले तो उनका परिचय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद उन्होंने युवाओं को क्या संदेश दिया था, युवा है उनको क्या संदेश दिया, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे कह सकते हैं कि आधुनिक युग के दृष्टा यानी आधुनिक युग को देखने वाले, दृष्टा मतलब देखने वाला, और युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध यानी भारतीय जो संस्कृति है उसकी सुगंध है पूरे विश्व के अंदर फैलाने वाले। भारतीय जो संस्कृति है आज भी हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति है पूरे विश्व में अपना जो मान सम्मान है वो बरकरार रख रही है। क्योंकि भारतीय संस्कृति है जो कह सकते हैं कि एक विश्व गुरु के रूप में जानी जाती थी, ज्ञान के रूप में और संस्कृति के रूप में। तो वो उसकी सुगंध है, उसको पूरे विदेश में फैलाने वाले कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद जी थे। और बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान, स्वामी इतिहास के भी विद्वान माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका नरेंद्र नाथ था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था इनका। उसके बाद में इनके गुरु जो दक्षिण है या गुरु के रूप में उनके पास में रामकृष्ण परमहंस है, उनके पास में जाने के बाद में उनका विवेकानंद नाम दिया गया था। लेकिन पहले जब मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद में युवा अवस्था में भी नरेंद्र नाथ ने पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद से गुजर रहे थे। उस समय क्या है कि नरेंद्र नाथ जी है वो किसी पाश्चात्य दार्शनिकों जो पश्चिम क्षेत्र के दार्शनिक विशेष थे उनके, और भौतिकवाद और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में वो क्या अंतर्द्वंद थे। क्या ईश्वर है या नहीं है? ईश्वर है तो कहाँ है, किस प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता है? भौतिकतावाद क्या है, यानी भौतिकवाद है क्या, वो किस प्रकार से मानव जो जाति है उसको जकड़े हुए या मानव जाति है उसको किस प्रकार से बांधे हुए रखती है, इसके बारे में वो अंतर्द्वंद था। उनके अंदर एक कुछ विशेष द्वंद चलता रहता था और उस द्वंद को दूर करने के लिए उसे किसी न किसी गुरु की आवश्यकता थी, किसी ज्ञानी की आवश्यकता थी। तभी बंगाल के काली माँ के अनन्य उपासक पूज्य रामकृष्ण परमहंस है, उनके दिव्य दृष्टि से उन्हें ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ईश्वर के प्रति हमारे क्या दृष्टिकोण है, उस सभी अनुभूतियों का एक मार्ग है वो उसे दिखाया गया था। किन्हें दिखाया गया था? स्वामी विवेकानंद जी को ना जो मार्ग है वो दिखाया गया था। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया
नरेंद्र को आत्मदर्शन करा करके, आत्मदर्शन खुद का, यानी खुद को जब तक नहीं जानोगे ना तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। स्वामी विवेकानंद जी एक बात बहुत अच्छी की थी कि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं कर सकता ना वो क्या है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए, और खुद पर विश्वास नहीं है तो हम कह सकते हैं ईश्वर इस पर विश्वास नहीं करेगा, और इस पर विश्वास नहीं करेगा तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने यानी भगवान जो हमें कृति इस संसार में मानव के रूप में जन्म दिया है या मानव जो के रूप में एक कृति बना के भेजी है तो वो अस्तित्व हमारा खत्म हो जाता है वहां। तो उन्होंने क्या है कराकर विवेकानंद नाम दिया था, उनका नाम नरेंद्र जो था उनसे विवेकानंद नाम बना दिया। अब विवेकानंद से नाम से जाने लगे थे। विवेकानंद बड़े हैं स्वप्नदृष्टा थे, यानी सपने देखने वाले थे, हर प्रकार के सपने देखते। क्यों कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण क्या है, और ईश्वर इस संसार के अंदर जन्म लेने वाले जितने भी इंसान है प्राणी है वो उनका अपना क्या अस्तित्व है, उन्हें क्या करना चाहिए, और इस संसार में किसी रूप में भेजा गया तो उनका कार्य क्या है, इंसान के रूप में है या पक्षियों के रूप में, जानवर के रूप में, किसी के रूप में है, उनका क्या कार्य है और वो कहाँ तक साकार हो सकते हैं, ये भी उन्होंने बहुत अच्छी से या बारीकी से जाना है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में किसी प्रकार का भेद नहीं होना। उसने एक ही बात कही थी कि कभी भी समाज के अंदर धर्म या जाति के आधार पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आज समाज के अंदर देखते हैं पूरा समाज जातियों में बंटा हुआ है, धर्म के अंदर बंटा हुआ है, एक दूसरे से क्या है विश्वास है वो खोते जा रहे हैं, और लोग एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इंसानियत नाम की चीज़ है वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे सपना सोचा था, या अपने कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जिस समाज की कल्पना कर रहे थे वो समाज आज पूर्ण रूप से बिखर चुका है। हर रोज देखते हो आज नई नई घटना घटित होती है, उस घटना में हर प्रकार के जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित इंसान एक दूसरे को काटता जा रहा है, एक दूसरे को हमेशा नीचे झुकाने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ क्या है कि जाति के आधार पर मनुष्य में कोई प्रकार का भेद न रहे, ये उनकी सपना था। और आज तो राजनीति ने ऐसा लोगों के बीच में अंतर्द्वंद पैदा कर दिया है कि इंसान जाति और धर्म से बाहर निकल नहीं पा रहा है। हर जगह देखिए, आप जहाँ भी देखोगे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देखिए, चाहे इंसानी क्षेत्र में देखिए, तो सब जगह के जाति और धर्म के अंदर लोग सभी बंटे हुए, हर जगह बंटे हुए। उन्होंने क्या स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की मानवतावादी व्याख्या कर, वेदांत इन वेद आदि के अध्ययन करके उससे जो सार मिला था उसके द्वारा मानवतावादी यानी मानव क्या है और मानव जो जाति है उसका क्या कर्तव्य है उसकी व्याख्या करके उन्हें मानवतावाद का प्रचार प्रसार किया था। मानवतावाद क्या है, मानवतावाद किसे कहते हैं, ये सारे के सारे उसने इस व्याख्या पर पूरा प्रचार प्रसार किया था। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, अमेरिका में शिकागो में 1893 के अंदर, शिकागो है उसमें 1893 के अंदर क्या हुआ था, एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने नेतृत्व, भारत का नेतृत्व किसने, स्वामी विवेकानंद ने किया था। देखा 1893 में अयोध्या विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था। उसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद। देखिए सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म जो लंबे समय से चला रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है, युगों युगों से चला रहा है, उसे हम सनातन कहते हैं। ठीक है, और बाकी हिंदू धर्म को सनातन धर्म बोला गया। हिंदू का अर्थ होता है इंसानियत होती है, न कि ये धर्म किसी इसकी स्थापना किसने की, कैसे की, इसके बारे में हम चर्चा करें तो आपको इसका जो मुख्य बिंदु बने मिलेगा। लेकिन सनातन का मतलब मानवता या अपने कहते हैं इंसानियत, मानवता या इंसानियत कहा जाता है। तो उस सभा के अंदर क्या सबसे पहले जो भाषण बोला गया वो क्या, मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। जब ये बात बोली गई सबसे पहले स्वामी विवेकानंद पर, तो वहाँ की तालियों से पूरा जो माहौल था वो गुंजायमान हो गया, यानी पूरे तालियों से गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया था। तो उस समय लोगों ने ये सोचा कि भारत में रहने वाले लोग आज भी क्या है
इस पूरे पृथ्वी को अपना समाज, अपना परिवार मान रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो कहावत है या सूक्ति है वो सार्थक यही साबित होती है कि पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान रहे हैं। तब संबोधन में से उन्हें अपने व्याख्यान को प्रारंभ कर श्रोताओं का सहज आकर्षण अपनी ओर खींचा। जो उन्होंने कहा ना अमेरिकी भाई और बहनों, तो जितने भी श्रोता थे तो उनका आकर्षण है उनकी तरफ बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद, एक और बताऊंगा आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कि उनका चेहरे में इतना तेज था कि लोग उसके चेहरे को देखते थे, उसकी आंखें है ना उस चमक के कारण से उसको पूरे फेस को अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे, यानी उसके चेहरे पर इतनी चमक थी, इतनी चमक, योग साधना के द्वारा उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि वो आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। भारत का अध्यात्म से परिपूर्ण वेदांत दर्शन संपूर्ण विश्व में विवेकानंद की वक्रवृत्तता के कारण ही था। अब देखिए उसमें क्या था कि भारत का अध्यात्म यानी भारत का जो धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ठीक है, वेद दर्शन है उसके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, और विवेकानंद की वक्तृता यानी जो बोलने की कला थी, बोलने की शैली थी, उसके कारण से ही प्रतिष्ठित हो सका। इन सारी बातें यही पता चल रहा था कि भारत का जो है दृष्टिकोण कैसा है, यानी विश्व के प्रति, और हम ये कह सकते हैं वेद आदि के प्रति और आध्यात्मिक यानी ईश्वर के प्रति इसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी भाषण से ही पता चल रहा था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और इसी कारण से 12 जनवरी को ही क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के अंदर कहीं भी एक सम्मेलन होता है इसका, भारत के अंदर युवा दिवस का एक सम्मेलन होता है, उसमें जो युवा लेखक, कवि और बहुत से जो नेतृत्व करने वाले नेता विशेष हैं वो आते हैं और इस पर परिचर्चा भी करते हैं। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी विवेकानंद क्या है, रामकृष्ण मिशन आज भी विवेकानंद के विचारों को प्रसारित कर रहा है। आज भी हम ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद है उसके द्वारा एक मिशन स्थापित किया था, जिनके गुरु का नाम था, क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। उन रामकृष्ण के नाम पर एक मिशन स्थापित किया था और उस मिशन में यही कहा गया था कि समाज के युवाओं को एक अलग संदेश दिया जाए, समाज के अंदर जितनी युवा है उनको एक अलग संदेश दिया जाए और समाज के युवा जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि उनकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो देश हित में लगे, और देश हित में लगेंगे तो देश हमारा अग्रसर रहेगा, प्रोग्रेस करेगा। जब देश अग्रसर रहेगा, विकास करेगा, तो मान लीजिए हर युवाओं को हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, हर एक इंसान को सुविधाएं मिलेगी। तो ये चीज़ें उनके विचारों पर हमेशा प्रभावित रही थी, विचार विशेषों से प्रभावित हुई थी, और उनका एक ही उद्देश्य था कि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। उनकी मुख्य रचनाएं योग है, राजयोग है, ज्ञान योग है। देखिए योग तो है, उसके बाद में राजयोग जो राजनीति विशेष है, इस योग में ज्ञान के द्वारा विशेष है। और आज हम पाठ है उस परिचय पर चर्चा करते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से युवाओं को आकर्षित रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया था, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो संकलित पाठ है, ऊपर दिया गया पाठ है, उस पाठ के अंदर क्या है, वे स्वामी विवेकानंद है, उसके माध्यम से जो भी भारत के नवयुवकों को चरित्र निर्माण है उसका एक संदेश दिया गया था, उस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।